हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति क्या है, विधि क्या है। तो गाइस, इसमें हम साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, हम देखेंगे। तो हम बात करते हैं मनुष्य की यानी मानव की, मैन की। तो मनुष्य बौद्धिक और जिज्ञासु प्राणी होता है। वह अनेकों चीज़ों के बारे में हमेशा से जानने की इच्छुक रहा है। अपने जीवन यापन के लिए वह अनेकों क्रियाओं को करता है। युगांतर से वो करता चला आ रहा है। युगों से ही मनुष्य के चारों ओर की जो वातावरण रही है, उसी संघर्ष के द्वारा वह अपने जीवन को जिया है और जीता जा रहा है। तो अपने जीवन यापन के लिए व्यवस्थाओं को बनाया है ताकि उसका जो जीवन है वो सुखमय हो, व्यवस्थित हो सके। मनुष्य के पास दिमाग है, यानी मनुष्य दिमागी प्राणी होने के कारण प्राकृतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के साथ ही वाणिज्य और कला के क्षेत्रों में भी अध्ययनों का विकास किए। मनुष्य सामाजिक प्राणी भी है, यानी सोशल एनिमल भी है। समाज में वह निवास करता है, रहता है। साथ ही सभी जीवों में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके समाज में घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। सामाजिक अनुसंधान यानी कि जो आपका सोशल जो रिसर्च है, मनुष्य इन्हीं घटनाओं के बाद सच्चाइयों को खोज निकालने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। इसलिए अनेकों वैज्ञानिक पद्धतियों का आविष्कार किए ताकि सच्चाई की गहराई तक जाया जा सके। मनुष्य ने इस ज्ञान भंडार का स्रोत विज्ञान है और विज्ञान का संबंध किससे? वैज्ञानिक पद्धति से है, ना कि अध्ययन विशेष से। तो बहुत सारे यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफाइन किया है, इसे परिभाषित किया है। स्टुअर्ट चेस की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक विधि। इस पृथ्वी पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग केवल प्राकृतिक या भौतिक वस्तुओं के विषय में अध्ययनों में किया जा सकता है, मगर यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। वास्तव में अध्ययन विशेष कुछ भी हो, वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड समान रूप से उपयोगी सिद्ध होती है। यही रीज़न है कि आज सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का ही यूज़ हो रहा है। साइंटिफिक मेथड के मीनिंग को समझना होगा। अनेकों समाज शास्त्रियों ने अनेकों अध्ययन किए इसके ऊपर। उनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में धर्म दर्शन की कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। यानी वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जहाँ प्राकृतिक का संबंध माना जाता है समाज से। यानी जहाँ प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहाँ सामाजिक वैज्ञानिकों ने भी सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए इसी मेथड का, इसी विधि का, इसी पद्धति का प्रयोग किया है। वास्तव में पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं को समझने और विशेष सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बहुत सारे जो आप देखोगे डेफिनेशन, तो सभी के यहाँ पे एक जैसे मत है। वैज्ञानिक पद्धति का स्पष्ट करते हुए लुनबर्ग ने कहा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्यान से निर्मित है। साथ में उन्होंने यह भी लिखा है, समाज वैज्ञानिकों में यह एक दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्ता, पूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण और विश्लेषण द्वारा ही संभव हो सकता है। तो स्टुअर्ट चेस की बातें हमने पढ़ा, समझा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि उसके विषय सामग्री से। प्रोफेसर ग्रीन ने कहा, विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। कार्ल पियर्सन, उनका कहना था, सभी विज्ञानों की एकता जो है वो उसकी पद्धति से है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु से। लैंडिस की बात करें तो उन्होंने कहा, विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिकवाद में हो या समाजशास्त्र में। बर्नेट की बात करें तो उन्होंने कहा, वैज्ञानिक पद्धति में 6 मुख्य प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे परीक्षण, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन। इसे परीक्षण भविष्यवाणी करना भी
सम्मिलित है। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक पद्धति है यानी साइंटिफिक मेथड्स है, इसमें परिभाषाओं से क्लियर हो जाता है कि वे सभी चीज़ों भी आ जाती हैं जिसके द्वारा कोई भी सामाजिक अनुसंधान को गहराई कर सकते हैं और उसका परिणाम एकदम सही होगा। उसमें किसी एक प्रकार की शक की बातें निश्चित रूप से नहीं होगी। वैज्ञानिक पद्धति से हमारा अध्ययन में काफ़ी सहूलियत सुविधा हो जाता है। कम समय में एक निश्चित क्षेत्र में किसी जाति विशेष का अध्ययन संभव है। अतः सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति एक विशेष मार्गदर्शन करती है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझे साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक विधि क्या है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।